ताही न दूसरी बात सुहावे। उसे कोई दूसरी बात प्रपंच की नहीं, प्रभु की भी, प्रभु के ऐश्वर्य की, महात्म की, महिमा, ये सब नहीं सुहाई देता। जिसको इस भजन में प्रवेश हो गया, क्योंकि ये प्रेम नित्य नवीन, नयो नेह, नयो रंग, नया नया प्रेम, नई नई रूप कांति, नई नई लीला, नई नई कुंज निकुंजे। अरे कैसे बिना इन सहचर्यों की कृपा के महासुख हृदय में समा ही नहीं सकता। बोले बड़े भाग हैं उनके जिनको इस अनुराग रंग में थोड़ा भी आकर्षण हो गया है। अगर इस रंग का अनुराग नहीं है, इस रंग का अनुराग, नाम सुनते ही ऐसा एक शिशिरीकृत चित्तम, जैसे शीतलता में शीतकार बन जाती, रोमांच हो जाता है, कंप हो जाता है, ऐसा नाम सुनते ही होने लगे। प्रिया प्रीतम की बात सुनते ही हृदय बहने लगे द्रवित होकर, मेरे प्यारे, मेरी प्यारी। ये तभी हो सकता है जब अन्य कहीं कोई हमारा संबंध है। ये वृंदावन प्रेम, सर्वोपरि प्रेम, जिसमें तुम्हें आकर्षित किया है प्रियाजू ने अहेतु की कृपा करके। अब आप अन्य कोई आश्रय मत लीजिए, अन्य वार्ता, अन्य चिंतन, अन्य संग क्यों अपना शत्रुता का बर्ताव अपने ऊपर कर रहे हो। ये नित्य नूतन ऐसी शोभा प्रिया प्रीतम की, नित्य नूतन कुंज नुकुंजों की शोभा, ऐसे लाडली लाल जिनमें विहार कर रहे हैं, उस अनुराग में तुम्हारा प्रवेश करने का समय आया है। अनंत जन्मों से तुम भटक रहे थे, प्रियाजू की कृपा से ये भाग्य हमारे खुल गए। अब हमें चाहिए कि लाडली लाल के रस भजन के अतिरिक्त और कुछ न सुहाए, अनुरागे तिनके भजन और न दूजी बात। कितना जीवन है, ये रुपया तुम्हें अमृतत्व प्रदान कर देगा क्या? औषधि क्या तुम्हें दुख से दूर कर देगी क्या? कोई औषधि क्या तुम्हें मृत्यु से बचा लेगी क्या? रुपए के बल तुम आदमी रख सकते हो क्या? वो तुम्हें सुख प्रदान कर सकता है क्या? अरे आश्रित हो जाओ प्रभु के, वो सुख समुद्र है, किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर दुर्भाग्य, ये कपटी जीव कपट की चाल ही चलता रहता है, और प्रियालाल को कपट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप उनसे कपट मत करो, आप अपना पतन मत करो। अनुरागे तिनके भजन और न दूजी बात। ये जो आप अन्य बल लेकर के हमारे प्यारे जू से परिचय नहीं बना पा रहे हैं, जैसे फिल्म में देखने को होता है, जैसे स्वप्न में देखने को होता है, ठीक ऐसे जागृत का चल रहा है। ये माया के पर्दे पर, त्रिगुण माया के पर्दे पर ये सिनेमा चल रहा है। यहां कोई अपना पराया नहीं, कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई दुश्मन मित्र नहीं, ये केवल फिल्म चल रही। माया भ्रम सब जग जंजाला, जात न जान्यो दुर्लभ काला। जगत सगाई ये साची जानी, मति पितुतीय सुत सो अरुझानी। अरे बावरे सावधान, ये माया का एक जाल है जो तेरे इस अवसर को केवल नष्ट करने के लिए फंसा रहा है। ये माया जाल बिल्कुल झूठा है। देख लो, 40 वर्ष गए इसी जाल में, 50 वर्ष गए, 60 वर्ष गए, कुछ हाथ नहीं लग रहा, फिर भी उसी में ढूंढ रहा है, फिर भी उसी को भोगना चाहता है, फिर भी उसी के गले पड़ना चाहता है।
अरे गले पड़ो हरि के, अब तो सावधान हो जा। इस माया जाल ने कितना तेरा समय नष्ट कर दिया, तुझे बोध नहीं हो रहा? ये तुझे नहीं लग रहा कि मुझे फंसाकर मेरा समय नष्ट किया जा रहा है? तुम्हें ऐसा भान नहीं हो रहा? एक मिनट सोचो, अगर अभी शरीर छूटे तो आपके साथ क्या? अभी आपको उत्तर मिल जाएगा। क्या आपके साथ? चाहे जितना खा पी के शरीर पुष्ट किया हो, बेकार, गाड़ दिया जाएगा, सड़ जाएगा, जला दिया जाएगा, राख हो जाएगा। चाहे जितने सने संबंधी बटोरे हों, थोड़ी देर के लिए अपने स्वार्थ को रोते हैं। हमने रोते हुए देखा है और सुना है, आपने भी सुना होगा। आज तक हमने जो कहा वो सब ये पूर्ण किए, अब ये चले गए, अब कौन पूर्ण करेगा? वो तेरे लिए थोड़ी रो रहा है, वो अपने लिए रो रहा है। वो तेरे लिए नहीं, छाती और पीट रहे। हमने देखा है, हाय जो हमने कहा कभी तक ऐसा, वो अपने लिए रो रहा है। कौन हमारी कामनाओं की पूर्ति करेगा? स्वार्थ के लिए, तेरे लिए रो रहा है। लोग समझते हैं कितना प्यार उससे करते हैं, कोई किसी से प्यार, उसका रोना सुनना, उसका रोना सुनना। अब कौन हमारी बात माने? हम जो कहते थे वही करता था ये। अब हमारी कौन मानेगा? हमारी चाह की पूर्ति, और चाह की पूर्ति में अगर बाधा नजर आवे तो वो जिंदा मरवा देता है। देख लो संसार को, भाई भाई को मरवा देता है, बेटा मां बाप को मरवा देता है। कहां वो मान्यता है? ये माया का जाल है जो जात न जानियो दुर्लभ काला तुम्हारे समय को नष्ट किए दे रहा है। तुम जान नहीं पा रहे कितने वर्ष के हो गए तुम, 25, 30, 35, 40, 50 वर्ष, कोई तुम्हारा अब भी नहीं है। और देख लो, इंतजार कर लो, जब दरवाजे पे बैठ के खांसोगे और थूकोगे वहां ना, तो गालियां मिलेंगी। उसी घर के लोग देंगे जिस घर को तुमने बनवाया, जिस घर वालों को अपना कहा, वही कहेंगे कि दरवाजे पे बैठा गंदा करता रहता है। और अगर उठने लायक नहीं हुए तो तुम्हारे सामने ही भगवान से कहेंगे, भगवान इनको पूछ क्यों नहीं लेते? अब भगवान पूछ ले। बड़ा स्वार्थी संसार है, बड़ा स्वार्थी। एक जहां पहले थे तो वहां एक माई आती थी, उसने, उनका बढ़िया साधन भजन चलता था, पर प्रारब्ध जोरदार होता है। उनकी ऐसी स्थिति आ गई, उठ नहीं पाते थे, बिस्तर में शौच होते थे ऐसे। तो आए उनका ब्रह्मचारी जी, हाँ अपने प्रभु से कहो कि उनको पूछ लें। उनका प्रभु तो पूछे वो भजन कर, बोले नहीं उठा लें। क्यों? बोले अब नहीं धोया जाता उनका मल, ये नहीं धोया जाता, उठा ले प्रभु, क्योंकि अब हमसे नहीं झंझट बनेगी, क्योंकि वो स्वार्थ लायक नहीं रह गया।